दोस्तों, आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है चक्षु प्रकाशन का बुक। इसका गाइड आता है और इसका जो है प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज रेलवे जीके, मैथ और रीजनिंग भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। देर ना करें, जल्दी खरीदें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2024 अभी आउट हो चुका है। अब आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि ये जो आरपीएफ कांस्टेबल है इसमें अप्लाई किस तरह से होगा और कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या फीस लगेंगे, सभी के बारे में जानेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कितने टोटल वैकेंसी है इसमें। देखो, वैकेंसी अगर बात कर लें तो वैकेंसी है कुल 4208 वैकेंसी। अब देखिए, अब ये रिकॉग्नाइज किसके थ्रू है, तो ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, ठीक है। जो आरआरबीएस होता है उसके थ्रू यहाँ पर ये रिलीज किया गया है आरपीएफ कांस्टेबल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 4208 पोस्ट है कांस्टेबल के लिए, वैकेंसी के लिए। तो आइए इसके बारे में हम टोटल जानकारी के जानते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि इसका एग्जाम समरी किस तरह से रहने वाला है। तो एग्जाम व्यू देख लेते हैं। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम है, कौन किया है, तो आरआरबीएस किया है। आप देख लेते हैं आगे। यहाँ पर पोस्ट क्या है दोस्तों, पोस्ट कांस्टेबल का है। टोटल वैकेंसी इसमें 4208 है। एडवर्टाइजमेंट जो नंबर होता है वो कितना है, 2024 है। कैटेगरी जो है गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। ऑनलाइन आपका इसका एप्लीकेशन भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन का डेट जो है अप्लाई तारीख को 15 अप्रैल से है और लास्ट डेट जो है 14 मई तक का होगा, ठीक है। तो 15 अप्रैल से यानी आपका स्टार्ट हो चुका है इसका। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया कि इसका सैलरी आपका जो रहने वाला है वो कुल रहने वाला है 21,700। और ये देखिए यहाँ पर बस 21,000 तो ये फर्स्ट लेवल का। यहाँ पर 3 लेवल है, ठीक है, 3 लेवल्स हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से लेवल के वाइज पैसे आपके इसके डबल डबल होते जाएंगे, ठीक है। और आप जिसमें सेलेक्ट होते हैं उसमें आपको पेमेंट मिलेगा। और ये तो स्टार्टिंग पेमेंट है, ये ना कि कोई लिमिट आपका फिक्स ही पेमेंट रहेगा। स्टार्टिंग पेमेंट आपका मिलते रहेगा, इस तरह से बढ़ते रहेगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया में ही ये जॉब आया है, कोई भी स्टेट के भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पीईटी एंड आपका पीएमटी होगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या, जो अपने फॉर्म भरते टाइम जो जो लगाएंगे आपका जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उन सभी को। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से करना चाहे तो, या फिर साइबर कैफे जाएंगे तो कोई बात ही दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि इवेंट्स, और इसके देखिए क्या कहा गया, डेट्स। तो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आपका 15 अप्रैल 2024 को। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लेटेस्ट जो रिलीज हुआ है वही देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट तो मैंने अभी बता दिया 15 तारीख को। इसका लास्ट डेट जो है 14 मई को है 2024 में ही। और देखिए कहा गया है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मान लो डॉक्यूमेंट गलत हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो करेक्शन करने के लिए आपका 15 से 24 मई के बीच में आप कभी भी आप कर सकते हैं एडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फी का पेमेंट का वो जल्दी रिलीज किया जाएगा। ऑफलाइन फी का लास्ट डेट जो है वो भी रिलीज किया जाएगा, क्योंकि अगर आप हो सकता है फॉर्म पैसा आपके पास नहीं हो, अपने फॉर्म भरा है, तो आप बाद में जाके ऑफलाइन भर सकते हैं केंद्र से, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट जो है वो भी रिलीज होगा बहुत ही जल्द। चलिए कैटेगरी के हिसाब से कितना सीट है, तो मेल कैटेगरी के हैं और फीमेल कैटेगरी के हैं। तो मेल कैटेगरी का यूआर कैटेगरी का है तो 1450 सीट है। मेल के लिए 256 सीट है। एससी के लिए 536 सीट है। फीमेल के लिए 95 है। एसटी मेल के लिए 268 है और फीमेल के लिए 47 है। वही देख लेते हैं ओबीसी के लिए 966 है। फीमेल के लिए, ओबीसी फीमेल के लिए 170, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 357, फीमेल के लिए 63। टोटल सीटें बात कर ले, मेल की जो है 3570, फीमेल के लिए 631 सीटें हैं, ठीक है। चलिए तो आइए आगे हम देख लेते हैं, ये टोटल की बातें थी। देखिए अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं। फी, तो फी क्या लगेगा कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप एप्लीकेशन फी की बात कर लो कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप ओबीसी जनरल हो ये सब हो, तो इन सभी के लिए आपको कितना लगेगा, देखिए इसके लिए लगेगा जो आउट ऑफ दिस फी है वो 500 है, ठीक है। आपका यहाँ पर दे दिया गया है 500। और एप्लीकेशन फीस का ओबीसी जनरल ये सब कैटेगरी आ जाते हैं हमको 500 लगेंगे। या फिर अगर एससी एसटी सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, फीमेल है, महिला है, कोई भी कैटेगरी की महिला हो,
या माइनॉरिटी रखते हैं या फिर जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास से अगर बिलोंग करते हैं ईबीसी से, तो इसके लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 250 रुपये। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है आपका, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहने वाला है इसके लिए, तो ये मतलब आपका एज लिमिट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखिए, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर SSLC जो होना चाहिए, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोई बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वही हुआ कि आपको 10th पास होना चाहिए, SLC होना चाहिए और आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वीं पर ये भरा जाएगा। एज लिमिट जो आपका 18 से मिनिमम जो मैक्सिमम रहने वाला है 28 ईयर। एज रिलैक्सेशन अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर है, UR एंड EWS के लिए 3 ईयर है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉन्ग लेंथ, जो मतलब लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, अगर ज़्यादा अगर आप कर लिए हैं तो इसके लिए आपको, कोई मान लो कि अगर आपने पहले से एक्स सर्विसमैन है, कोई काम किए हैं और ज़्यादा दिन तक वो क्या कर रहे हैं आप उस एक्स सर्विसमैन यानी गवर्नमेंट जॉब में काम किए, तो उसके हिसाब से अगर आप UR EWS, उसके हिसाब से आपको 3 ईयर का कैटेगरी मिलने वाला है ए रिलैक्सेशन। OBC के लिए भी इसी तरह से 6 साल का मिलने वाला है अगर आप किए हैं तो। यहाँ पर अगर OBC आप सीधा फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मिलेगा 3 साल, लेकिन आप OBC हैं, एक्स सर्विसमैन पहले से ही हैं और आपने बहुत दिन तक यहाँ पर क्या किया है, सर्विस करते आ रहे हैं, तो आपको 6 साल मिलेंगे। और अगर आप SC ST हैं, तो अगर आप SC ST भी एक्स सर्विसमैन है तो आपको 8 साल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये आपका यहाँ पर टोटल की बात की गई है। फीमेल के लिए देख लो, तो फीमेल अगर आप सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट मैरिड, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई मतलब फीमेल हैं जिसको अगर आपका शादी नहीं हुआ है, तो इस सब के लिए 2 ईयर रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 5, SC ST के लिए 7 ईयर। तो ये आपकी टोटल की बातें निकल के आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये जान लिया, तो आप इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम पैटर्न 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पर देखिए रहने वाला है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क होगा। ठीक है, डिडक्ट होगा ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर पर। चलिए, और ये कुछ एग्जाम पैटर्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, और आप देख लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर कितना मांगा जाएगा, आपने रिटन एग्जाम देंगे तो इसके लिए अगर पास होना चाहते हैं तो पास के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा 35% पास होने के लिए। आपका OBC EWS या फिर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 35%, SC ST के लिए तो ये 30% है। ठीक है, हाइट की बात कर लें तो मेल का कुल इतना सेंटीमीटर में मांगा जाता है, फीमेल का यहाँ पर देख लो तो इतना में है, अनएक्सपेक्टेड का इतना और एक्सपेंडेंट का इतना। तो ये UR कैटेगरी, SC के लिए कुल इतना ही मांगा जाता है, फीमेल के लिए इतना ही मांगा जाता है, अनएक्सपेक्टेड के लिए और एक्सपेंडेंट के लिए। ठीक है, बाकी अदर जो अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन सब के लिए कुल इतना मांगा जाएगा। तो ये क्या, ये एक हाइट के हिसाब से आपका सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। लॉन्ग जंप आपका मांगा जाएगा आपका 14 फीट और हाई जंप आपका मांगा जाएगा 4 फीट। फीमेल के लिए 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। ठीक है, 1600 मीटर का रन होगा। ठीक है, 800 मीटर का रन होगा। एक तो 1600 मीटर का रन, सबसे पहले आपके यहाँ पर 2 मिनट के यहाँ पर 2 रन होंगे, एक तो 1600 मीटर का, एक 800 मीटर का। सबसे पहले 1600 मीटर का अगर रन आपको 5 मिनट 45 सेकंड में पार कर लेना है। ठीक है, वही अगर 800 मीटर तो इसके लिए आपको भी कुछ लिमिट दी होती है, तो वो यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, तो वो आप जाएंगे वहाँ पर, पास होंगे तो आपको बताया जाएगा। फीमेल के लिए तो यहाँ पर बताया नहीं गया, तो वहाँ जाएंगे तो आपको पास होगा। और अगर आप 800 मीटर का आपका रन होगा, देखिए एक ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये 1600 मीटर का किसका होगा, ये मेल का ही बस होने वाला है। और फीमेल का अगर 800 मीटर होगा, 1600 का नहीं 800 का मीटर होगा, 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा कर लेना है। तो ये यहाँ पर बातें निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों, तो आप जान चुके हैं 3 लेवल के यहाँ पर पैसे आपके सैलरी मिलने वाले हैं। आप कट ऑफ चाहें तो ये देख सकते हैं, कट ऑफ 35% होना चाहिए UR EWS OBC के लिए, 30% आपका SC ST के लिए होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर सभी चीज़ें जान चुके हैं। तो ये था आपका दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी शेयर करें अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और लाइक कर दें इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।